जय साथियों, मैं अनिक यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन फुल लाइफ पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से हम अपनी हिंदी की जो सीरीज लेके चल रहे थे, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने प्रश्न सेट को फिर एक बार लेके आए हैं। तो प्यारे साथियों, जिस तरीके से मैं आपसे निरंतर कहता आ रहा हूँ कि जो आपका सिलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो आपकी हिंदी और आपकी रीजनिंग। अगर आप इन दोनों सब्जेक्टों में मजबूती से तैयारी करते रहोगे तो आप सिलेक्शन लेने में उतने ही आसानी होगी। और प्यारे साथियों, जैसा कि आपकी एग्ज़ाम सिटी को बता दिया गया है, तो बिल्कुल चिंतित ना हो और अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। तमाम दुनिया की आपके सामने अफवाहें उड़ेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। जिस तरीके से आप अपनी तैयारी करते आ रहे हो उसी तरीके से तैयारी करते रहें। प्यारे साथियों, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो आपका असुर का पर्यायवाची निश्चर, यानी जो निश माने होता है रात, निशा माने रात में चलने वाला, धनुज, राक्षस, ये होते तो महाकाय आपका इसका पर्यायवाची नहीं होता है। प्यारे साथियों, आगे बात करें और असुर के क्या होते हैं। देखो दैत्य होता है असुर का दैत्य भी होता है, दानव भी होता है, ये और असुर के पर्यायवाची होते हैं। देखो निश्चर भी होता है और आपका निशाचर, निशा माने रात्रि और चर यानी रात्रि में चलने वाला निशाचर, ये आपका असुर का पर्यायवाची होता है। आगे बात करें हम कि जो आपका महाकाय शब्द है, महाकाय शब्द आपका गणेश जी का पर्यायवाची है। तो देखो ये आपका गणेश का पर्यायवाची हो। गणेश के पर्यायवाची आपके काफ़ी परीक्षा में पूछे भी गए हैं, तो हम आपको बता भी देते हैं। देखो गणेश के पर्यायवाची आपका देखो विनायक बोलते हैं, विनायक, लंबोदर, एक दंत और आपका गजानन, आपका देखो मूषक वाहन, यानी चूहे पे चलने वाले मूषक वाहन भी बोलते हैं, हेरम्ब भी बोलते हैं गणेश जी को। तो ये गणेश जी के पर्यायवाची, यहाँ से क्वेश्चन आपका कई परीक्षाओं में पूछने के लिए मिला है। आगे बात करते हैं कि कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों, कृत्य प्रत्ययों के संयोग से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ये हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हमेशा एक जैसा रहना के अर्थ में सही लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो आपका हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरवान के होत चीखते पात, मोह में राम बगल में छुरी, यानी सावन हरे न भादों सूखे, यानी ना तो वो सावन में हरा है ना भादों में सूखा हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा एक जैसा रहना। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 से। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा। तो जो काम आपका करना कठिन होता है उसको हम दुष्कर कहेंगे कि कठिन कहेंगे कि दूभर कहेंगे या असंभव कहेंगे। तो जो काम करना कठिन होता है तो आप हमारा क्या कहलाता है, दुष्कर कहलाता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों हम कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है प्यारे साथियों, महादेवी वर्मा जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी थीं, आपकी यामा, निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिका और सप्तपर्णा। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये इनकी अन्य रचनाएं थीं।
आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 से हम, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसके अंदर देखो आपको सर्वनाम का प्रयोग बताना है। प्यारे साथियों देखो जो हमारी सर्वनाम की जो डेफिनेशन कहती है, वो हमारा सर्वनाम की जो परिभाषा है वो क्या है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे तुम, वे, मैं, उनके, उसके, ये आपके इसके क्या होते हैं, आपके उदाहरण होते हैं। और देखो आज बरसात होती है, इसमें कोई नहीं है, तो घर ये आपका सीमा, ये आपका नाउन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैं। आंसर नंबर हमारा बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यानी भाषा के अंदर शब्द की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उनको प्यारे साथियों क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या करते हैं वो, अलंकार। अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, अलंकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका उभय अलंकार। 3 प्रकार के हमारे अलंकार होते। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की हम, कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक, यानी जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब प्यारे साथियों अव्यय हमारे कितने होते हैं, अव्यय होते हैं हमारे 4 हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक और प्यारे साथियों विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 से हम, कि पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है आपका, एक वचन होगा। अगर देखो पुस्तक का बहुवचन क्या होता है, पुस्तकें, पुस्तक का क्या होता है, पुस्तकें, तो होता है आपका पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं, तो आपका बहुवचन होता है। पुस्तक रखी है तो आपका एक वचन माना जाएगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नाक कटना, इसका प्यारे साथियों क्या होगा, बदनामी होना, किसी की क्या होगा, नाक कट गई। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का आपका स्थायी भाव, अद्भुत रस का क्या स्थायी भाव होता है आपका, विस्मय होगा। क्रोध आपका किसका होगा, उत्साह और भय। जो आपका अद्भुत रस है इसका जो स्थायी भाव आपका विस्मय होता है, उत्साह आपका वीर रस का, वीर रस आपका, भय आपका होता है भयानक रस। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12, जटिल का विलोम होगा, जटिल शब्द दिया हुआ है आपका, इसका विलोम शब्द पूछा है, तो जटिल का विलोम होता है आपका सरल। आगे क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ एक ही वर्ड बार बार आवृत्ति होती है, यानी जहाँ पर एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ पर कोई एक वर्ड है जिसकी बार बार आवृत्ति होगी वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा,
अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ आपके एक शब्द की, देखो वर्ड की जगह पर अगर आपका शब्द आ जाए, जहाँ आप कोई एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होगी, वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा? यमक का अलंकार, यमक अलंकार होगा। अब जिस प्रकार से देखो हम बात करें कि अनुप्रास मुदित मुदित महीपत मंदिर आए, महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसकी अगली लाइन, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। और देखो इसमें देखो म स क्या एक वर्ड है, ये बार बार हमारा क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। वहीं यमक की बात करें तो कनक कनक से सौगुनी, कनक कनक से सौगुनी, मादकता अधिकार, मादकता अधिकार, बा खाए बोराय नर भा पाए बोराय। तो इसमें आपका देखो एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है आपका सोना। तो यहाँ पर आपका देखो एक शब्द है, अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, आपका शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग को पहचानिए। इसमें देखो गौरव, संसार, समुदाय ये आपका पुल्लिंग शब्द हैं। अश्वनी, जो अश्वनी शब्द है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव, आपको क्या करना है? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द हमको पहचानना है कि इसमें आपका तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखो प्यासा जो शब्द है आपका तद्भव है, बाकी आपके तत्सम शब्द हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसके अंदर आपका कौन सा काल है? देखो वर्तमान है, वर्तमान तो है, लेकिन इसमें क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, या इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, लड़का पुस्तक पढ़ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णभूत हो जाएगा, यानी पढ़ी है इसका मतलब क्या है? पूरी तरीके से क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? देखो इसमें आपका शब्द अलंकार की बात कर रहा है, तो शब्द अलंकार देखो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा ये आपके अर्थालंकार के भेद होते हैं। यमक अलंकार है यहाँ पे आपको कौन सा है? यमक अलंकार है। क्या आप घर भी जाएंगे में रेखांकित पद, जो आप शब्द है ये आपका क्या है? तो प्यारे साथियों जो आप शब्द है आपका यह क्या है? आपका यहाँ पर सर्वनाम है। आगे कह रहा वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के आपके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य, ये हमारे 3 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है सुधी, मनीषी, बुद्ध, यानी सुधी, मनीषी और बुद्ध निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो प्यारे साथियों किसके होते हैं? पंडित के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखो पंडित के पर्यायवाची देखो विद्वान भी होता है और कोविद, कोविद, कोविद भी आपके क्या होते हैं? पंडित के पर्यायवाची। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 21 की, जिसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य प्रयुक्त है, यानी इसके अंदर आपको कौन सा वाच्य बताना है। तो प्यारे साथियों जब मैंने आपको वाच्य की 8 या 10 मिनट की वीडियो, उसमें मैंने कई बताया है कि जब भाववाच्य होगा तो उसमें क्या आएगा? नेगेटिव सेंस आता है। तो हमारा ये कौन सा होगा? भाववाच्य होगा।
और द्वारा शब्द आ जाए तो आपका कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है कर्मवाच्य में, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, भाववाच्य में आपका भाव प्रधान होता है। बात करते प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 की देखो, राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बन जाएगा, तो राष्ट्र में ईय शब्द लगाने से क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय शब्द बन जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें है आपका कि सीता के आगे रमा खड़ी है, यानी विकल्पों में से रेखांकित को अव्यय का भेद बताना है। कौन सा अव्यय, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो प्यारे साथियों इसमें क्या है, संबंध को बता रहा है, ये आपको कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है। प्यारे साथियों देखो पहला कह रहा है घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, या सुबह अच्छा है घूमना, या सुबह घूमना अच्छा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा, सुबह घूमना अच्छा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो आपको क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें आपसे कह रहा है कि वाक्य के संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें देखो पूर्वकालिक क्रिया है, इसमें क्रिया का जो भेद बताना है वो कौन सी आपकी पूर्वकालिक, यानी पहले देखा उसके बाद में लिखा, तो यानी 2 क्रियाएं और आपका कौन सी पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो कि संयुक्त क्रिया नहीं होगी, यहाँ पे हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। देखो ग्राम शब्द का क्या पूछा है आपसे, तद्भव शब्द पूछा है, तो ग्राम का तद्भव क्या होता है आपका, गांव। आगे 27 नंबर है क्वेश्चन आपका, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, पर्याय शब्दों का कौन सा शब्द सही नहीं है। पाठशाला विद्यालय स्कूल एक ही बात है, सही है। नारी महिला औरत एक ही बात है। पहाड़ पर्वत तो देखो पुस्तक। आग अग्नि और अनल ये भी सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो चर्चा शब्द से बना विशेषण है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है, तो चर्चा किस शब्द से बना है, तो चार्चा से आपका चार। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से 4 विकल्प दिए हुए हैं। हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें आपका कौन सा कारक को पहचानना है, तो इसमें देखो ये क्या है आपका संबोधन किया जा रहा है, तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जिसमें आपको मुहावरा दिया हुआ है, जो दिए हुए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। लोहा मानना, लोहा मानना, इसका जो सही अर्थ है आपका प्रभाव मानना, यानी किसी का प्रभाव, अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई का लोहा माना, यानी प्रभाव माना। आगे कह रहा है विपरीत अर्थ बताना है आपको। संयोग, संयोग का विपरीत आपका क्या होगा, वियोग हो जाएगा, यानी संयोग और वियोग हो जाएगा। आगे आपका सही अर्थ का युग्म नहीं है। अनिल अनिल, हवा आग सही है। अली माने भौना होता है और अली माने सखी होती है। आदि माने आराम, आदि माने अभ्यस्त। जलज, जलज माने कमल, जलद जलध होता है, जलध, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों पैसेज की, तो पैसेज को एक बार हम पढ़ते हैं। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग ने हम्पी विजयनगर के स्वप्नों की नगरी कहा था, हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने
1336 ईस्वी में प्राचीन हम्पी का निर्माण स्थल विजयनगर साम्राज्य की नींव लिखी। लेकिन वह कृष्णदेव राय थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत कराते हुए विजयनगर साम्राज्य के दूर दूर तक फैलाया। दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना, परंतु साम्राज्य की शक्ति के पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संग में 1565 में संयुक्त आक्रमण में आरंभ हुआ। विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया। उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी उस सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पठार के भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह पहले शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान पर बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग और पर्वत, मारतंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया, इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा। तो देखो कह रहा किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? बाली, बलि या कृष्णदेव राय। तो किष्किंधा जो था सुग्रीव और बाली, यानी बाली था, दोनों भाई थे। किसने, ये हमने रामायण में प्राय देखा होगा। किसने हम्पी के सपनों की नगरी की कथा थी? ब्रिटिश इतिहासकार डोमिंग पेश, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेश, बाजार साम्राज्य के शासकों ने, या पौराणिक कथाओं में? तो जो ये थे डोमिंग पेश थे, कौन थे? पुर्तगाली इतिहासकार थे। आगे कह रहा है कि हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा, आपसी कूट। तो आया था संयुक्त आक्रमण, आया था आपका संयुक्त आक्रमण। विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? भीड़ भाड़, जनशून्य, हरियाली, या आपका सघन? तो इसका जो आया था जनशून्य के लिए, यानी जनशून्य में। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। जो विरूपाक्ष होता है, इसका जो समानार्थी यानी इससे मिलता जुलता जो शब्द होता है आपका विलक्षण नेत्रों वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा और इस बात की चिंता न कीजिए कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। जिस तरीके से आप अपने निरंतर आप पढ़ते आ रहे हो, उसी प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा। पेपर के बारे में अगर सोचोगे तो परेशान हो गए। पेपर जैसा भी होगा अच्छा होगा। प्यारे साथियों, मैं यही आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।